तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइस लेयर की लीडर देखने के बाद हम रेड गेट के बाहर देखते हैं डॉनसुक को, जो कि कहने लगता है कि मैंने अपनी ट्रिप को ऐसे ही वेस्ट किया और मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसके जहन में ख्याल आता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का नहीं था ये आदमी, तो ये कैसे तुम्हारे इलाके के गेट में चला गया, और ये बहुत हैरानी की बात है। तो वहीं पर हान कहने लगता है कि वो मेरा दोस्त था जिन्हों, इसकी वजह से मैंने उसे इस गेट के अंदर जाने दिया। लेकिन डॉनसुक उसको एक झटके में ही पकड़ लेता है। और वहीं पर वांग कहने लगता है कि तुम मेरे साथी को छोड़ो और उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। तो वो दोनों फिर फाइट के लिए तैयार होते हैं। तो हान कहने लगता है कि ये तो बहुत मसला होगा कि दो एस रैंक फाइट करे, और वो दोनों अपना ऑरा रिलीज कर देते हैं। और इधर हम किम को देखते हैं जो कि आइस लेयर से भागने के बाद वहीं पर सारी बियर को देख लेता है जो कि मरे पड़े होते हैं। तो वो कहने लगता है कि ये किसने किया, ये आइस एल्फ ने किया। और वो ये कहते हुए कि यहीं पर आइस एल्फ है, तो वहीं से वो भाग जाता है। और इधर डॉनसुक और होंग को उन्हें रोका हुआ होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि ऊ की दोनों हाथ टूट चुके होते हैं क्योंकि उसने उन दोनों को रोक लिया था। तो वो कहने लगता है कि डॉनसुक, मुझे जिन्हों के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन हमने उसका टेस्ट किया है और वो एक ई रैंक हंटर है, और उसने तुम्हारे ब्रदर को नहीं मारा, तुम्हारे ब्रदर को किसी मॉन्स्टर ने कहा है उस डंजन में। तो डॉनसुक, तुम मुझे बताओ कि तुम फिर जिन्हों के पीछे क्यों पड़े हो। तो डॉनसुक कहता है कि बस मुझे एक एक्सक्यूज चाहिए किसी को मारने के लिए। और फिर उसे कुछ जरूरी मैसेज आ जाता है जिसकी वजह से वो इसे चले जाता है और फिर सीनशिप हो जाता है। और इधर किम बहुत ज्यादा गुस्सा होता है जिन्हों को दोस्तों को देखकर, जो कि सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और वो कहने लगता है कि मैं तुम सारे लोगों को एक एक करके मारने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारे वजह से हम यहीं पर फंसे हैं। और उनकी तरफ जाने लगता है, लेकिन सही समय पर जिन्हों आकर उसे एक थप्पड़ लगाकर दूर जाकर फेंक देता है। और जिन्हों फिर कहने लगता है कि तुम्हारी स्टील पावर किसी काम की नहीं है क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रेजेंस हमको मालूम होता है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि आइस स्लेयर होते हैं और वो सारे स्टील पावर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर वो खुद को शो कर लेते हैं। तो आइस स्लेयर का लीडर कहने लगता है कि तुम सारे लोग वीक यहाँ पर आए हो और अब तुम मरोगे। तो जिन्हों कहने लगता है कि तुम हमको वीक कह रहे हो। तो वो कहने लगता है कि तुम हमारी लैंग्वेज समझते हो। तो जिन्हों कहने लगता है कि ये भी हैरानी की बात है, मैंने इनकी जबान नहीं बोली, मैं ये कैसे समझता हूँ, लगता है ये सिस्टम की वजह से है और वो ही मुझको ये जबान सिखा रहा है। तो आइस लेयर का लीडर कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरा यहीं पर एक दोस्त है जो कि कहना चाहता है तुमसे कि तुम मुझसे फाइट करो। तो क्या तुम इससे फाइट करोगे। लेकिन उसी समय जिन्हों उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तो ये देख आइस लेयर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो फिर जिन्हों उस पर भी हमला कर लेता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता और वो खुद को बचा लेता है। तो जिन्हों पीछे आ जाता है और वहीं पर आइस लेयर की लीडर के घोड़े को खत्म कर देता है। तो आइस लेयर का लीडर कहने लगता है, जिसका नाम बारूका है, कि हमें इंसान को देखकर हमारे कान में यही आवाज बजता है कि इनको मार दो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। और ये आवाज चुप हो जाता है कि इसको मार दो, तो मतलब मुझे तुम काफी यूनिक दिखते हो और मुझे तुम इंसान नहीं दिखते। तो जिन्हों भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये सिस्टम की वजह से है क्योंकि मैं यहीं पर एक प्लेयर हूँ। तो जिन्हों कहने लगता है उनसे कि तुम क्यों इंसानों से फाइट करते हो। तो वहीं पर बारूका कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है और फिर से जो बातें उसने बोले होते हैं वो दोबारा बोलने लगता है। तो जिन्हों समझ जाता है कि क्या हो रहा है और फिर वो एराइज बोल के अपनी साथियों को बुलवा लेता है, यानी मीन अपनी शेडो आर्मी को। तो बारूका भी अपनी आइस फ्लेयर से कहने लगता है कि इन पर हमला करो। तो वहीं पर शेडो आर्मी और बारूका की आर्मी की टक्कर होती है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। और इधर जिन्हों के दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो वैसे भागने लगते हैं क्योंकि ये उनके औकात के बाहर है ये फाइट। तो वहीं पर बारूका की कुछ स्लेयर ह्यूमंस पर तीर चला रहे होते हैं, लेकिन जिन्हों जाकर उन तीनों को खत्म कर देता है। तो इधर बारूका जाते हुए शेडो आर्मी को खत्म कर रहा होता है और फिर बारूका जिन्हों पर हमला कर लेता है, लेकिन जिन्हों उसे आसानी से हैंडल कर रहा होता है। और इसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि अगर मैं और इग्रिस दोनों इससे फाइट करे तो फिर भी हम इससे हारेंगे, तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि कॉम्बैट में बहुत ज्यादा तेज हो। और वो अपने डेगर को बुलाकर बारूका से लड़ने लगता है और फिर बारूका उसे किक देकर दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि पीछे जो किम होता है जो बेहोश पड़ा था वो फिर से उठ जाता है और आगे से बारूका और पीछे से किम उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन अजीब सा कुछ हो जाता है, जिन्हों इग्रिस को बुलाकर वहीं पर दुआ कर देता है। और
और जिन्हो इसी से पैदा उठाते हुए किम को मार के उसे अरेस्ट कर देता है और उसे बरूका से लड़वाने लगता है। तो बरूका देखकर हैरान हो जाता है और इधर जिन्हो उसका ध्यान बटाते हुए उसके अंदर अपना डेगर घुसा देता है और इसी के साथ बरूका खत्म हो जाता है। और फिर उस डंजन का गेट खुल जाता है तो जिन्हो कहने लगता है कि तुम लोग अब बाहर जा सकते हो। तो फिर सारे लोग बाहर होते हैं तो हुआंग कहने लगता है कि जिन्हो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन जिन्हो उसका सही से जवाब नहीं दे रहा होता है, जिसकी वजह से उन दोनों की कन्वर्सेशन बुरी तरह जाती है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। सॉन्ग, जिन्हो और यो ये तीनों गाड़ी में होते हैं